पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बारे में दी जानकारी। राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर को ज्ञापन सौंपा गया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा था बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल राजभवन की मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आज राज्यपाल से मुलाकात के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। सासाराम और नालंदा में हुए हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर को ज्ञापन सौंपा गया। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा था बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। तारकिशोर प्रसाद इसमें मौजूद रहे। मार रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। डीएम और एसपी कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पर लोगों ने क्या किया है। ये देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है, ये पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। हम लोग के बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा, जिसमें पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार 144 सासाराम में लगाया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की पुलिस कह रही है। तो आप सरकार देखिए, नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने वाले लोग हैं, तो पलटी मार ही जाएंगे, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ के लोगों की सुरक्षा चाहते थे, सुरक्षा बनी रहे, और हम सहयोग करना चाहते थे। सरकार को तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया कि कोई उपद्रव बढ़े नहीं, और नीतीश कुमार की सरकार जिस तरह लगातार झूठ बोलती है, इसमें भी झूठ बोलने का काम कर रही है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो और हमको स्थगित करना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। उनकी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था होती है। अब कार्यक्रम रद्द करना बीजेपी के हाथ में था। सुरक्षा की मैंने ये कहा कि 144 आपने लगाया, तो 144 जब आपने लगाया तो 144 हटाने की भी घोषणा करनी चाहिए थी ना। आज पलटी मार रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? घर नहीं जले क्या? आज फ्लैग मार्च क्यों कर रहे हैं? फ्लैग मार्च यदि आज कर रहे हैं तो ये कल भी कर सकती थी सरकार, क्यों नहीं की? तो ये पूरी तरह सरकार दोषी है। सरकार साजिश रच रही थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं हो। सीएम ने ये कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, इसमें अब किसी न किसी का हाथ है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब देखिए, आप ही लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसे किसी लोगों का हाथ है। तो ये काम किसका है? जांच कराएं, कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि वो नालंदा और सासाराम के लोगों के लिए, जनता के लिए सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा उनको नहीं है। उन्हें मालूम है कि किस तरह से हिंसा भड़की है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं इसी खबर पर। आदित्य, देखिए, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा राज्यपाल के पास, और जब सम्राट चौधरी अभी बात कर रहे थे मीडिया के सामने, तो उन्होंने साफ कहा कि हमें लोगों की चिंता है, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे, ताकि सरकार अगर विफल है तो राज्यपाल इस पर सख्त एक्शन ले। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है और साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, सम्राट चौधरी ने बातचीत में ये कहा है कि बिहार सरकार की लापरवाही के कारण केंद्रीय गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है सासाराम में, वो रद्द करना पड़ा है। धारा 144 लगा दी गई है, सारे इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। 144 धारा जहां पर लगी हुई हो वहां पर कैसे कार्यक्रम हो सकता है? इसीलिए जो भी ठीकरा है बीजेपी, वो बिहार सरकार पर फोड़ रही है। और सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण रामनवमी के बाद या सासाराम में या बिहार शरीफ में जिस तरीके की घटना घटी है, वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि यहाँ के
जो अधिकारी हैं वो सुस्त हो गए हैं और अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस तरीके की घटना घटी है। सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, यहाँ के आम आदमी अभी सुरक्षित नहीं है। भले ही धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन आम आदमी अभी भी डरे सहमे हुए हैं जिस तरीके की घटना घटी है। बीजेपी अब उस पर राजनीति कर रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी अब पूरा जो ठीकरा है वो बिहार सरकार पर फोड़ना चाह रही है। भले आज अमित शाह 6:15 बजे पटना पहुंच रहे हैं, कल उनका नवादा में कार्यक्रम है, लेकिन पहला कार्यक्रम कल सासाराम में था, जहां पर सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होना था केंद्रीय गृह मंत्री को। लेकिन सासाराम की घटना के बाद जिस तरीके से आनन फानन में 3 दिनों से प्रशासन ने वहां पर सारी इंटरनेट 2 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, धारा 144 लगा दी है, तो बीजेपी को ये लग रहा है कि यही मौका है बिहार सरकार को उपयुक्त समय है घेरने का। और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अब सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि सरकार नहीं चाह रही थी कि अमित शाह का कार्यक्रम वहां पर हो। इसी कारण वहां के अधिकारी सुस्त रूप से काम कर रहे थे, जिस कारण इतनी बड़ी घटना घटी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदित्य।